हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वे सभी अपने चारों ओर उपलब्ध साधनों जैसे हवा, जल, प्रकाश, मिट्टी आदि का उपयोग करके जीवित रहते हैं और मौसम के परिवर्तन को झेलते रहते हैं। जीवन संबंधी मौलिक समानताओं जैसे भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, अपनी आबादी को कायम रखना आदि के बाद भी सभी प्रकार के जीवधारियों के रहन-सहन और जीवन बिताने की अलग-अलग विधियां होती हैं। किसी जीव का परिवेश ही उसका पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुएं और प्राकृतिक परिस्थितियां जैसे सूर्य का प्रकाश, जलवायु और मौसम को समृद्ध रूप से पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुएं और प्राकृतिक परिस्थितियां जैसे सूर्य का प्रकाश, जलवायु और मौसम को समृद्ध रूप से हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो प्रकार के घटकों से बना होता है। पहला होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव पर्यावरण के जैविक घटक हैं, जबकि मिट्टी, खनिज, वायु, चट्टानें आदि पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण के जो जैविक अजैविक घटक जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा नियमित रूप से अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूरे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के अजैविक पदार्थ जैसे भोजन तथा खनिज पदार्थ का चक्रीय पथ में प्रवाह होता है। पूरे पर्यावरण में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का अजैविक पदार्थ जैसे भोजन तथा खनिज पदार्थ में चक्रीय पथ में प्रवाह होता है। इन चक्रीय पथ को क्या कहते हैं? हम जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। ठीक है, चक्रीय पथ में गमन के क्रम में विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल अधिक रूप में बदलते रहते हैं। चक्रीय पथ के गमन में क्या होता है कि विभिन्न पदार्थ जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल, ये क्या होता है? अधिक रूप में बदलते रहते हैं। इन प्राकृतिक और स्वचालित घटनाओं के कारण संपूर्ण पर्यावरण में एक संतुलन की स्थिति बन सकती है, जिसे पर्यावरण का संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण का संतुलन कहते हैं। परंतु आधुनिक मनुष्य की गतिविधियों के कारण आज न तो जैव भू रसायन चक्र ठीक से संचालित हो रहे हैं, न ही पर्यावरण का संतुलन ही कायम है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्याओं से संपूर्ण विश्व चिंतित है तथा विश्व स्तरीय सम्मेलनों के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं के निदान हेतु उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अपशिष्टों की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट। बेकार तथा बिना किसी उपयोगिता वाले ऐसे पदार्थ जो फेंक दिए जाते हैं अथवा जिनका शरीर से उत्सर्जन कर दिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? तो बेकार तथा बिना किसी उपयोगिता वाले ऐसे पदार्थ जिसे हम फेंक देते हैं अथवा जिनका हमारे शरीर से उत्सर्जन कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आज के विकासशील अथवा विकसित विश्व में अपशिष्टों की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल क्या हो रहा है कि विकसित देश हो या विकासशील देश हो, वहां पर अपशिष्टों की जो मात्रा है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमें यत्र तत्र अपशिष्ट एवं कूड़े कचरे दिखाई देने पड़ते रहते हैं। ठोस अपशिष्ट पर्यावरण को दूषित करते रहते हैं। ठोस जो अपशिष्ट है वो क्या करते हैं कि पर्यावरण को दूषित करते रहते हैं एवं सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। ये जल स्रोत से मिलकर जल को दूषित कर देते हैं। ये क्या करते हैं? जल स्रोत से मिलकर जल को दूषित कर देते हैं। दूसरी ओर दर अपशिष्ट जलाशयों, भूमिगत जल तथा समुद्र में मिलकर खतरनाक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। दूसरी ओर क्या रहा है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है जलाशय, भूमिगत तथा समुद्र में मिलकर वो क्या कर रहे हैं? खतरनाक प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक अनुसार अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव निम्नीकरणीय, दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कीट, कवक आदि की क्रिया द्वारा सरल अवयव में तोड़े जा सकते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कीट, कवक आदि की क्रिया द्वारा सरल अवयव में तोड़े जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अधिकतर कार्बनिक पदार्थ जैसे मल मूत्र, गोबर, जंतु तथा पौधे के उत्पन्न पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक है, इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन या निम्नीकरण किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं, उसे हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ का अंबार बढ़ता चला जाता है तथा इसका निष्पादन एक भारी समस्या है। प्लास्टिक,
कोई कीटनाशक एवं कवकनाशक रसायन इस प्रकार के पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ के जमाव से बीमारियों के सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं और फैलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ के जमाव से क्या होगा कि बीमारी के जो सूक्ष्मजीव हैं बढ़ेंगे और फैलने लगेंगे। इससे क्या होगा कि तरह तरह की बीमारियां फैलेगी। ये जल तथा मृदा को दूषित कर देते हैं तथा जैव भू रसायन चक्र को भी बाधित करते हैं। इनका उचित निष्पादन आवश्यक है। ठीक है। जो अनिम्नकणीय पदार्थ जैसे कीटनाशक रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ताओं के शरीर के वसी ऊतकों में संचित होते रहते हैं। कहाँ संचित होते हैं? तो उपभोक्ताओं के शरीर के वसी ऊतकों में संचित होते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुंचते हैं और संचित होते जाते हैं। वह मनुष्य की वस्तु में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है। क्या होता है? तो मनुष्य की वस्तु में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन एक अत्यंत खतरनाक स्थिति है। ठीक है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।